हास्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं, अरे ये वेणु, ये पुरुष होकर के भी ठाकुर जी के अधर रस का पान करता है, इसने ऐसी कैसी तपस्या की हो। कल वंशी के हमने कितने लक्षण बताए थे, उसके बाद आप सबको होमवर्क दिया था, कौन कौन करके लाया? वाह, इतने लोगों में 3 लोग होमवर्क करके लाए हो। क्या कर पनिशमेंट दें सबको? एक तो मेरे पास आ भी गया, इसमें इन्होंने 4 भाव लिखे। एक तो लिखा कि वंशी में क्या है? अनन्यता, श्री राधा नाम की अनन्यता। देखो ये भावजन्य से ये उत्तर ठीक है, परंतु हमने कहा था कि कृष्ण के सदा समीप रहती है वेणु, तो उसके वो लक्षण लाओ कि जो मानव ला सके और मानव भी कृष्ण प्रिय, कृष्ण सामीप्य प्राप्त कर सके। दूसरा आपने लिखा पूर्ण आत्मसमर्पण, ये तो हमने कल कह ही दिया था कि वो पूर्ण रूपेण समर्पित ही रहती है। तीसरा आपने लिखा मधुरता। देखो ये भी बात ठीक है, लेकिन अब देखो मुझ पे बंसी बजानी नहीं आती, मुझे दे दो तो मैं मधुर तो नहीं बजाऊंगा, तो यहाँ पर ये भाव खंडित हो जाता है। चौथा भाव लिखा अनुग्रह। श्री ठाकुर जी ने वेणु का उपयोग जीव पर अनुग्रह करने के लिए उससे सद्गुणों को देखकर ही किया है। आपके भाव हम उसको प्रणाम करें, पर इसमें वो भाव लिखने हैं, वो भाव व्यक्त करने, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी भैया, कि ऐसे गुण लाओ जो मानव ला सके। मैं रात भर बैठा रहता हूं, तब जाकर के मुझे एक आध गुण समझ में आते हैं। तो कल हमने 4 लक्षण बताए थे। पहला लक्षण क्या था? दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोषों को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। ये मानव का गुण होना चाहिए ठाकुर जी के समीप जाने के लिए। दूसरा लक्षण बताया था शहंशाह, करके वो वंशी बनती है। पहले वृक्ष रूप में होती है, छीली जाती है, छिद्र किए जाते हैं, उसके प्राण हरण किए जाते हैं, तब जाकर के वो वंशी बनती है, सहती है। ये दूसरा लक्षण बताया था। बिना सहन किए भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तीसरा लक्षण बताया पूर्णाधीन, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के अधीन रहती है। ठाकुर जी चाहो तो मुझे धर दो, ठाकुर जी चाहो तो मुंह को खोस लो, ठाकुर जी चाहो तो बजा लो, अपनी कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण अधीन है ठाकुर जी के, अपनी इच्छा से विमुक्त रहती है वंशी। ये तीसरा लक्षण बताया था। और चौथा लक्षण क्या बताया था? शरणागति, करवाती है, बिचौलिया है। क्या बताया था चौथा लक्षण? वंशी अपने प्रति आकर्षित नहीं करती, वंशी की ध्वनि आपको आकर्षण करेगी, लेकिन प्रेम यदि होगा तो वंशी वादन करने वाले से होगा, वंशी से नहीं होगा। लो आगे 2-3 होमवर्क बनाए। अब पहले हमारा होमवर्क सुनो। तो 4 लक्षण तो कल वंशी के बताए, फिर 2 लक्षण और रात्रि में समझो। मैं 10 लक्षण करूंगा 3 दिन में, 2 लक्षण रात्रि में क्या समझ में आए। 5वां लक्षण क्या है वंशी का? मैं कथा में कहा करता हूं कि जब कृष्ण प्राप्त होंगे ना, तो एक गुण आपके अंदर आ जाएगा। क्या? कुछ भी संग्रह करने का मन नहीं करेगा, सब बांटने का मन करेगा। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमें कुछ मिलता है तो हम चाहते हैं हम इसको रख लें, इसको सजो लें और संग्रह कर लें और इकट्ठा कर लें। ये इकट्ठा करने वाला स्वभाव जब तक हमारा है, समझो ठाकुर जी अभी दूर हैं। जैसे ही स्वभाव आपका बांटने का बन जाए, प्रदान करने का बन जाए, दान करने का बन जाए, लुटाने का बन जाए, लुटावे को मतलब वो गलत रूप में नहीं, लुटा रहे महाराज सवन पे, वो नहीं। लुटावे को मतलब क्या है? श्री राधा गोविंद देव प्रभु की कोई निज प्रसादी आपको मिली, आपका सौभाग्य, आपको प्रसाद मिला, पर आपने क्या किया? तिनका लेकर के बाकी को जो सब में बांट दियो। आप यहाँ से सुंदर कथारस लेकर के गए और जो कथा में नहीं आए वह बैठा करके ये कथारस बांट दियो। ये ऐसे लुटानो। संग्रह की स्थिति ना रहना ये भगवत सामीप्य का एक लक्षण है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो आपका संग्रह करने का मन नहीं करेगा, व्यय करने का मन करेगा, बांटवे का मन करेगा, लुटावे को मन करेगा। तो वंशी का स्वरूप क्या है? संग्रह नहीं करती है वंशी, अपने पास कुछ नहीं रखती है।
वंशी में जल डाल दो वो निकर जाएगा, हवा डाल दो वो निकर जाएगी, रेत डाल दो वो निकर जाएगी, कुछ रखती नहीं है अपने पास, संग्रह की स्थिति नहीं है। ये वेणु का 5वां लक्षण है। तो कृष्ण अधरामृत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कल बताए 4 लक्षण, और ये 5वां लक्षण संग्रह न करना, संग्रह की स्थिति ना होना, और या फिर संग्रह किया भी केवल इसलिए जा रहा है ताकि उसका विक्रय किया जा सके, विक्रय नहीं, उसको बांटा जा सके, उसको लुटाया जा सके, उसको दान किया जा सके, इसलिए संग्रह किया जा रहा है, भोग के लिए संग्रह नहीं है। हमारी भाषा समझ में आ रही है ना? कई को तो उबासी आ रही है, सवेरे सवेरे आ गए 4 बजे उठ करके, पर बंधु ये बहुत सुख है, ऐसा सुख दिन भर में नहीं मिले, जैसे ऐसा लगे सवेरे बैटरी रिचार्ज करके गए और पूरे दिन फिर आनंद से विचरण कर रहे हैं। तो 5वां लक्षण क्या है वंशी का? संग्रह नहीं करती हो। और 6वां लक्षण क्या है? बहुत सुंदर लक्षण है। मेरे को तो जब लक्षण याद आते हैं तो मैं नाच लेता हूं। जब मैं भाव लिख रहा था तो ये लक्षण जब मन में आ रहे थे तो अपने आप ही मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा था, और श्री जी को बार बार धन्यवाद कर रहे कि आप ये लक्षण बता करके मानो हमको प्रेरणा दे रही हैं कि ये लक्षण पालन करो, आ जाओ कृष्ण के अधरों के समीप। 6वां लक्षण वंशी का क्या है? वंशी किसी को भयभीत नहीं करती, अभयदान। वंशी से किसी को भय नहीं होता, वो अभय प्रदायक होती है। वंशी की प्रजाति के वृक्ष, वंशी के प्रजाति के अन्य अन्य साधन, चाहे वो डंडा हो, चाहे वो लट्ट हो, चाहे वो मोटे बांस हो, सब भय प्रदायक होते हैं, सबसे भय होता है। लेकिन जैसे ही वो वांश वंशी के रूप में प्रकट हो जाती है, अभय देती है, किसी को भय नहीं देती, उससे किसी को भय नहीं होता। अरे किसी को कोई प्रहार भी करना हो, किसी पर कोई किसी को दंड भी देना हो, वंशी का उपयोग कोई नहीं करेगा, अन्य अन्य साधनों का उपयोग कर लेगा, लेकिन वंशी पास हो तो वंशी फेंक के मारे, ऐसा कोई निर्दय नहीं होगा। वंशी अभय दान करती है, ये वंशी का 6वां लक्षण है। तो मानव को ये लक्षण अपने भीतर लाने हैं ठाकुर जी के अधरन के समीप पहुंचने के काज, अभय दान। अच्छा एक बात, वंशी का निर्माण किसने किया? वंशी ये जो वाद्य है इसके निर्माता कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। कैसे? हमारे एक रसिक जन वृंदावन में कथा सुना रहे, बोले एक दिना गैया ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगे, गैया लगे अति प्यारी जग पालनहारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती गैया। तो गैया ने जाकर के एक दिन ठाकुर जी शिकायत करी। ठाकुर जी शिकायत नहीं करी, ठाकुर जी ने एक दिन गैया से पूछ ली, अरे गैया तू एक बात बता, तो को कोई से भय तो ना लगे? गैया बोली लगे। बोले कौन ते लगे? बोले यार बांस के डंडा ते भय लगे। मोकू चरावे वारे या जिनके घरन में मैं रहूं, वे सब कभी ना कभी याद दिखा करके मुझको भयभीत करें श्याम सुंदर। तो उस गैया को निर्भीक करने के लिए, उस गैया के भय को निवृत्त करने के लिए ठाकुर जी ने कि कौन ने दियो तो को भय? बोले या बांस ने दियो मुझको भय। सो ठाकुर जी ने अपने एक हस्त कमल से पकड़ा, तो जैसे एक हस्त कमल का स्पर्श किया, 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र प्रकट हो गए। दूसरे हस्त कमल का स्पर्श किया, 3 छिद्रों से, 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हो गए। और उसी बांस को जिसने गैया को कष्ट दिया, श्रम दिया, उसको भयभीत किया, उसी बांस को जब ठाकुर जी ने खींचा तो 6 छिद्र प्रकट हो गए। जैसे ही अधर पर लगाया तो 1 छिद्र और प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए तो गैया मंत्र मुग्ध है करके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करने लगी। ठाकुर जी बोले बता अब तो को भय लग रहा है? बोले नहीं, अब तो ये प्रेम प्रदायिका है गई है, अब तो ये प्रेम प्रदान कर रही है। गैया को भय प्रदान करे वंशी बांस, या हमारे ठाकुर जी ने वही को वंशी के रूप में प्रकट कर दियो कि अब या से तो को कभी भय नहीं लगेगा। तो वेणु का 6वां लक्षण क्या है? वो अभय प्रदान करती है।
श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, सबसे बड़े दानों की श्रृंखला में एक दान का नाम है अभय दान। मुझसे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए। ये ऐसा अभय दान देना, यह भी एक मानव का सुंदर गुण है जो ठाकुर जी को प्रिय है। बंधुओं देखो, हम लोग सदा उन गुणों को लाना चाहते हैं चित्त में जिससे संसार रीझे। पर यदि आप यहाँ बैठे हो, सुबह सुबह भोर में आ गए हो, तिलक लगाते हो, कथाएं सुनते हो, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपको प्रेम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं आप वैष्णव बनो। और यदि आप वैष्णव हो तो मेरी एक बात मानिए, कोई नियम पालन करो चाहे मत करो, पर जहां भी कथा सुनो, सत्संग सुनो, यूट्यूब पर सुनो, कुछ भी श्रवण करो, सदा उनकी लिस्ट बनाओ कि हम ऐसे लक्षण चित्त में लाएं जिनसे श्याम सुंदर रीझे, जिनसे वो प्रसन्न हो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे हो बाला। कुछ नई पंक्तियां सुनाते हैं आप, जो मूल पंक्ति हैं, जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। हमने जो गा दिया है वो तो आधुनिक अभी किसी के द्वारा रचना कर दी गई, पर मीराबाई के जो मूल शब्द हैं वो क्या है, वो आज हम सुनेंगे। सब लोग गाओ। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। जो नहीं गावेगो, जो नहीं बोलेगो, नहीं गावेगो, वो अपने बगल वाले की सौगंध है। देखो सबन के फोन न कर आए बाहर, तुम्हारी बैटरी खत्म हो जाएगी। अरे ये सब धर दो भैया, प्रेम से गाओ, उर्दबाहु हो जाओ। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं मेरा धरूंगी, मैं मेरा। देखो ये जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, ठाकुर जी बोले लाला माला पहन के गा, तेरो माथो सुनो बढ़िया ना लग रहा, चंदन लगा के दो, चंदन आ गए, माला आ गई। हमारी अपनी इच्छा नहीं है कोई। जिन भेषा मारो साहिब रीझे, जिन भेषा मारो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा नीचे नीचे विराजो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी किससे रीझेंगे, क्या करना है। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू और मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा
चरणन लिपट रहूंगी हो, मैं तो चरणन लिपट रहूंगी। हाँ मैं तो चरणन लिपट रहूंगी हो, मैं तो चरणन लिपट रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँ। Bayram posta zaraz. मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। और क्या कहती है मीराबाई, यातन की मैं करूँ के गरी, यातन की मैं ओ यातन की मैं करूँ के गरी, यातन की मैं और रसना नाम कहूँगी, रसना नाम कहूँगी, ओ रसना नाम